ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदं च हस्तमल्कं च शिष्यं तन्तोटकं वारतिकारमन्यम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। आप भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस स्वाध्याय सत्र में आप सम्मिलित हो रहे हैं। आज हमने नोटिफाई किया है कि श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के 8वें श्लोक से आगे का हम अनुशीलन करेंगे। कल हमने 8 श्लोक तक किया था, आज उससे आगे का पारायण भी करेंगे, अनुशीलन भी करेंगे। सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, यानी 6 अध्याय तक समाप्त हो चुका है प्रथम षटक, और द्वितीय षटक चल रहा है जिसमें सामवेद की छंदोग उपनिषद की महावाक्य जो है, श्रुति जो है, जिस श्रुति को तत्त्वमसि कहते हैं, उसमें त्वम की व्याख्या हो चुकी है 6 अध्याय तक। अब तत् पद की व्याख्या हो रही है और तत्व में ब्रह्म क्या है ये बता रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अहम रसो रसो अपसु, रसोहम अपसु, मतलब जल में रस मैं हूँ, आकाश में मैं ही शब्द हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही प्रणव हूँ, मैं ही ओम हूँ, सभी बीजों का मंत्र हूँ। आइए इसको देखते हैं। श्रीनिवास सिंह जी हैं, अविनाश राय हैं। आइए, आप लोगों की उपस्थिति को अभिनंदन है। पारायण करते हैं। जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से 7वें अध्याय का प्रणवः सर्ववेदेषु तक हम आए थे।
जब भगवान कहते हैं कि रसोहम अप्सु, मैं ही रस हूं, और रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निषु। मैं ही, देखो अर्जुन, मैं ही दिव्या वशिष्ठ आगे है, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे। ब्रजेश नारायण साहे जी आ गए हैं, बहुत आशीर्वाद आपको भी। और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आज गंभीर भी विषय होगा, तो आप कहेंगे कि हम तो रोज रोज ध्यान से सुनते हैं। हमेशा कहा जाता है सत्संग में कि अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये सत्संग हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, एक किसी लोअर साइंस के, अपरा विद्या के किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वो भी ध्यान देना पड़ रहा है। और ये तो चलो, मंजू भी आ गए, श्रीनिवास भी आ गए, सादर प्रणाम आपको। सभी विद्या में जो ध्यान नहीं देगा, तो जब स्वाध्याय चल रहा हो, अध्यापन चल रहा हो, और उसमें आपका मन कहीं और हो, सचेत आप नहीं रहेंगे, तो बातें बहुत है जो आई गई हो जाएगी, फिसल जाएंगी, आपके पकड़ में नहीं आएगी। और इसमें भी आप कहेंगे कि आप रोज कहते हैं कि गंभीर विषय है, कम गंभीर कौन। अब श्रीमद् भगवद गीता जो 700 श्लोक में है, 18 अध्याय में है, इसमें किसको कम महत्वपूर्ण कहा जाए, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। इसलिए ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड ईच एंड एवरी श्लोक एंड वर्स इज इक्वली significant. So every time, every now and then, I emphasize on being attentive. हमेशा मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप एकाग्रचित होकर श्रवण कीजिए। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं रस हूं। किसमें जी? रस अप, अप कहते हैं, अपसु यानी अप में, अप यानी जल। बच्चा अपनी माँ से कहता है अप दे, अप दे, हाँ, पहले वो अप बोलता है। अप यानी जल। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूं, जल का सार रस है, इसलिए वो मैं ही हूं, सभी चीजों का सार मैं हूं। और शब्द खे, खे यानी आकाश, आकाश का जो न्यूक्लियर डायमेंशन है, तन्मात्रा है, वो शब्द है। आकाश का सार जो है शब्द है, तो वो भी मैं हूं। और फिर कहते शशि प्रभा, प्रभा अस्मि शशि सूर्य, और शशि का और सूर्य का यानी चंद्रमा और सूर्य का प्रभा मैं हूं, उसका प्रकाश जो है वो मैं हूं। मैं नहीं रहूं तो वो केवल पत्थर और पहाड़ का टीला रह जाएगा। इसलिए जो भी प्रकाश और रश्मि आप देख रहे हैं, रोशनी चंद्रमा में और सूर्य में, वो मेरे से है, वो मैं हूं। और आगे कहते हैं प्रणव सर्ववेदेषु। प्रणव सर्ववेदेषु का मतलब सभी वेदों में मैं प्रणव हूं, यानी तीनों वेदों का सार जो है। आप कहेंगे एक वेद क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि उनका मंथन नहीं हुआ, तो बाद के कालांतर में आया है वो अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि उसके दृष्टा हैं। तो अजीत कुमार जी भी आ गए हैं, कमलेश राय जी भी आ गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज्वाला सिंह जी आए हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ भगवान कहते हैं प्रणव सर्ववेदेषु, सभी वेदों में प्रणव मैं हूँ। प्रणव यानी ओंकार, ओंकार यानी ओम। ओम जो है वो भगवान पतंजलि कहते हैं योग में कि तस्य वाचक प्रणवः, उसका वाचक जो है, ईश्वर का वाचक क्या है जी? प्रणव है, प्रणव ही ओम है। तो भगवान ये कहते हैं कि हे कौन्तेय,
जल का सार रस, आकाश में शब्द, और सूर्य और चांद की रोशनी और प्रकाश प्रभा ये मेरे से ही है। और सभी वेदों में जो प्रणव है न, वो भी मैं हूँ। आई एम दी प्रणव। ईश्वर प्रणिधान में तो कह दिया कि तस्य वाचकः प्रणव, भगवान पतंजलि ने। तो मैं ही प्रणव हूँ। इसलिए प्रणव का ध्वनि जब हम कराते हैं न कि तो ये ईश्वर की ध्वनि है, वाइब्रेशन है। इसको डिवाइन वाइब्रेशन कहते हैं। एक डिविनिटी का ऑरा बन जाता है, क्योंकि ये भगवान स्वयं है। ये प्रणव सर्ववेदेषु, सर्व वेदों का सार प्रणव है। यदि प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद में कुछ बचेगा नहीं। और शब्द खे, और आसमान में शब्द हूं। पौरुषम नृषु कहा। नृषु मतलब नरों में, मनुष्यों में। मनुष्यों का मतलब सब मनुष्य में, सब मनुष्य। विष्णुकांत चौबे जी चाचे प्रणाम। सब में मैं जितने मनुष्य हैं उन सब में पौरुष में हूं। पौरुष मीन्स स्टेमिना, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, मैस्कुलिनिटी। इट इज मी, मैं ही हूं। अब प्रणव के बारे में हमने कल कहा था कि ये प्रणव को सवेदों में क्यों कहा। तो ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता है ना, जो प्रजापिता भी कहा जाता है। तो प्रजापति ब्रह्मा के मन में एक बार विचार आया कि हमने जो ये त्रिलोकी की रचना की है, तीनों लोक में भू भुवः और स्वः तीन लोक कहलाते हैं। राजेश कुमार जी, भू भुवः और स्वः। हम गायत्री का पाठ करते हैं ना, गायत्री मंत्र में सबसे पहले क्या आता है जी? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। तो ये जो भूर्भुवः स्वः आता है, ये तीनों लोकों के बारे में है कि भूलोक, भूलोक में हम लोग हैं, और इससे ऊपर एक लोक है भुवः लोक है, और एक ऊपर स्वलोक है। तो इन तीनों लोकों को, त्रिलोक को भू भुवः और स्वः कहते हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी ने रचना करने के बाद सोचा कि इन तीनों का पहले हम मंथन करते हैं कि इनका सार क्या है। लो, खुद ही बनाए हैं और खुद ही तीनों लोगों का मंथन करने लगे कि मंथन करेंगे, इनके सार निकालते हैं। जैसे दही और दूध को मंथन करके निकालते हैं ना मक्खन, वो इस तरह से सोचे कि इसका सार निकाल दिया। हाँ, जैसे वनस्पतियों का अर्क निकाल लेते हैं ना जी, एक्सट्रैक्ट उसको कहते हैं। तो किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका सार होता है। यानी जितना गुण है एक्सट्रैक्ट में, वो सब उसी में था, उसमें से निकाल लिया गया। तो भगवान ब्रह्मा ने, प्रजापति ने अपने मन में सोचा कि एक बार तीनों लोकों का मैं मंथन करता हूं, इसका सार निकालता हूं कि इसमें से क्या निकलता है। तो इन तीनों लोकों का जब मंथन किए ब्रह्मा जी, तो वो मंथन क्या कोई यहाँ मथा नहीं, लेकिन मतलब विचारिक मंथन था, वैचारिक। हाँ, वैचारिक मंथन था, थॉट के लेवल पर, विचार के लेवल पर। वो उनका जो मंथन था विचार, तो विचार के लेवल पर मंथन किया। तो इसमें से क्या निकला जी? इन तीनों लोगों का सार जब निकाला तो उसमें से निकले तीन देव निकले। सब सार तीन वेद निकले ना। हम तो सारे लोगों का सार जो है ये शब्द ब्रह्म जिसको कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं जी? शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो जब मंथन किया तीनों लोकों का भू भुवः स्वः का, देखिए क्या वैचारिक मंथन है हमारे ऋषियों का। तो उसमें से ऋग यजु और साम, ऋग यजुर और साम तीन वेद निकले।
तीनों लोकों का सार वेदत्रयी। वेदत्रयी कौन कौन जी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद निकले। तो फिर भगवान ने सोचा कि इस वेद का भी हम मंथन करें तो क्या निकलेगा, कि वेद का मंथन करेंगे यदि, और ये मंथन जो हो रहा था और ये तपाया जो जा रहा था, किस में हो रहा था? विचार की अग्नि में। आप कहेंगे अग्नि में कहीं मंथन होता है? मंथन तो पानी। विचार की अग्नि में मंथन करना पड़ता है, तो विचार की अग्नि में तपा रहे थे। तो पहले मंथन किया जब तीनों लोग का भू भुआ स्व का, तो उससे वेदत्रयी 3 वेद निकला। और 3 वेदों का जब उन्होंने विचार की अग्नि में और तपाया कि शब्द ब्रह्म यदि है तो किसका, तो जब तपाया तो उन तीनों में से 3 निकले, देव निकले। कौन कौन देव निकले जी? तो अग्निदेव निकले, अदिति और वायु। तो ये त्रिदेव जो निकले ना, अग्नि, वायु और अदिति। अच्छा, अदिति को पृथ्वी भी कहते हैं। तो पृथ्वी भी और अग्नि भी और वायु भी, 3 देवता निकले। अब इन 3 देवताओं का भी मंथन किया। 3 देवताओं का मंथन किया, क्या मतलब हुआ कि इनको भी अग्नि में तपाया, अपने विचार की अग्नि में तपाया ब्रह्मा जी ने इन तीनों को, त्रिदेवों को। और तब इनमें से फिर बैक टू स्क्वायर 1 वही व्याहृतियां निकली। व्याहृति कहते हैं इन तीनों को। व्याहरण का अर्थ होता है, कृष्णचंद्र कुमार जी भी आ गए हैं, ओम नमो नारायण पंडित जी कैसे हैं, और मेरे मित्र डॉक्टर सत्येंद्र सतार्थी जी भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश रंजन जी का भी, राजेश कुमार जी का भी, राजेश राय जी का भी ओम नमो नारायण। सबकी उपस्थिति को प्रणाम है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब प्रणाम, ओम नमो नारायण। वैचारिक मंथन प्रारंभ हुआ था तीनों लोक से, भू भुआ स्व से, और जब उसका मंथन किया तो वेदत्रयी निकला। वेदत्रयी का जब मंथन किया, वैचारिक मंथन हो रहा है, तो त्रिदेव निकले। और त्रिदेव का जब मंथन किया तो ये 3 व्याहृतियां निकली। व्याहृति कहते हैं, हम जो बोलते हैं ना, ये व्याहरण है। ओम कह दिया तो ये भी एक व्याहरण हुआ, प्रणव का व्याहरण। व्याहरण का अर्थ होता है उच्चारण करना, बोलना। आप हम तो व्यवहारण समझते, व्यवहारण नहीं है ये व्याहरण है। वी और आहरण जोड़ के व्याहरण बोला। तो 3 व्याहृतियां आई। वो व्याहृतियां क्या थी? वो भी थी भूह, भुवः और स्वः, इसलिए इनके साथ फिर वो भी लगा दिया। और इन तीनों व्याहृतियों का जब मंथन किया, इन तीनों का भी फिर मंथन किया, यानी वैचारिक मंथन किया। तब किसका था जी? विचार की अग्नि में तप किया। तो इन तीनों व्याहृतियों से जो निकला वो प्रणव निकला, ध्वनि। और वो प्रणव क्या है जी? तो प्रणव कल में बता रहा था, अ उ म है, ओम है। इसी ओम को प्रणव कहते हैं। और प्रणव का अर्थ होता है, इस पद का ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब आप भी। प्रणव का तो प्रणव, कल बताया था कि एब्रिविएशन है, प्रत्याहरण है ये। और प्रत्याहरण का अर्थ होता है ये कि एब्रिविएट करना, बहुत सारे वर्ड को, बहुत बड़े वर्ड को एक लेटर में इंडिकेट कर देना। लोग समझते हैं कि अंग्रेजी में पहले से आया है कि एस डी राय कर दिया, एस फॉर सत्य और डी फॉर देव। नहीं, ये संस्कृत से आया है। संस्कृत व्याकरण में विधि है कि कैसे उसको संक्षिप्त किया जा सकता है। तो प्रणव, प्र का मतलब हुआ प्रणव, प्र का मतलब हुआ प्रपंच। प्रपंच किसको कहते हैं? पूरे दृश्यमान जगत को, फेनोमेनल वर्ल्ड को प्रपंच कहते हैं। न का मतलब नहीं, प्रपंच नहीं। वह का मतलब हुआ कि तुम ये युष्मान पद है, अस्मत् नहीं है। युष्मा
कम पद है ये वह। तो अभी इसमें तो ज्यादा अस्मत् पद की चर्चा हो रही है। यहाँ प्रणव में जो प्रणव प्रपंच नहीं, और वह मतलब तुम प्रपंच नहीं हो, ये आत्मा का और ये आपका स्वरूप है। आप प्रणव नहीं है, आप प्रणव है या आप प्रपंच नहीं है। जो भी प्रपंच है वो छट जाएगा, और आप जो बच जाएंगे, वो जो बच जाएंगे, कह रहे हैं कि ये ओम व्याहृति जो है ना, यही प्रणव को इसी को प्रणव तस्य वाचक में कैसे प्रणव नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रपंच तुम नहीं हो, ये इसका व्याहरण करने से मंत्र नहीं बना, तो इसका मंत्र बना दिया ओम। और ये ओम मंत्र की दीक्षा अ उ म, ये प्रणव का ही वाचक है। वाचक है मतलब उसी का ही एक पर्याय है, ये प्रणव ही कहते हैं ओम को। तो ओम का मंत्र किसको दिया जाता है? वैसे तो सभी मंत्रों में ही ओम लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ कहेंगे प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेदों में मैं प्रणव हूँ। यानी वेद के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी ऋचाएं हैं, सब में ओम लगाया जाता है तो मंत्र बनता है। ओम नहीं लगेगा तो मंत्र नहीं बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रणव सर्ववेदेषु, मैं ही प्रणव हूँ। तो ओम की दीक्षा दी जाती है किसको? सन्यासी को। गृहस्थ को और ब्रह्मचारी को नहीं दी जाती। गृहस्थ और ब्रह्मचारी को तो अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं। गुरु दीक्षा देते हैं तो मंत्र देते हैं, और कोई लोगों ने गुरु से दीक्षा नहीं ली, ऐसे ही फ्री अपना घूम रहे हैं और गृहस्थी चला रहे हैं। भाई गृहस्थी चला रहे हैं तो उसमें आप दीक्षा लीजिए ना गुरु से, और गुरु आपको मंत्र बताएगा कि किस मंत्र का आपको जप करना है, किस मंत्र का आपको आहरण करना है। ये गुरु से आप लोगों को गुरु से कोई मतलब ही नहीं है। उसको निगुड़ा कहा है, जिसने कोई गुरु नहीं किया उसको। कबीरदास ने कहा कि निगुड़ा है ये। विपिन शर्मा जी हैं। अच्छा, एक ऐसे ही कुछ लोग बिना रिलेट किए हुए आ जाते हैं तो उनसे बड़ा समस्या होती है। डॉक्टर साहब विपिन शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। तो ये जो ओम का जो दीक्षा दी जाती है, गृहस्थों के लिए अलग अलग मंत्र हैं, उनके कल्याण के लिए अलग है। सन्यासी के लिए केवल ओम है, प्रणव। इसी का छाती भर पानी में जाते हैं सन्यासी, खड़े होते हैं माघ फागुन के महीने में, शिवरात्रि में, और दीक्षा दी जाती है। गुरु जी दीक्षा देते हैं, छाती भर पानी में वो खड़ा है, और जब उस निकल के आएगा ना उसमें से, तो उसके कान में दीक्षा देंगे यही प्रणव मंत्र का, ओम का, कि आज से तुम्हारे लिए और कुछ नहीं रह गया। ओम के सिवा तुम्हारे लिए नथिंग एग्जिस्ट फॉर यू एक्सेप्ट प्रणव और ओम। और तब वो समाज में सन्यासी आता है। उसकी एक प्रक्रिया अलग है कि वो जाते हैं, फिर पहाड़ में, फिर पीछे से गुरुजी बुलाते हैं कि आ जाओ, तुम आज से मर गए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। अब आज से जो तुम्हारा जीवन बचा है वो समाज के लिए है, लोक संग्रह के लिए है, लोक रक्षा के लिए है, लोकहित के लिए है। ये हमारी संस्कृति है ना। हमारी संस्कृति में कोई दीक्षा ले नहीं और ऐसी पहलवानी करते चलते हैं। हम भी जानते हैं, ये कहा गया कि हम गीता भी जानते हैं और स्पिरिचुअलिज्म भी जानते हैं और बहुत जानते हैं। अरे तेरा सत्ता, और कुछ गाली वाली दे के अनाप शनाप करके चले गए। एंड ही वॉज नॉट सो दिस वन इज कि कैसे प्रणव जो है, प्रणव सर्व वेदेषु क्यों हुआ, कैसे तीनों लोकों का भू भुव स्व का मंथन करके वेद त्रयी निकला। उस वेद त्रयी का कैसे मंथन किया गया, तो उस वेद त्रयी से कैसे निकला है, ऋग यजु साम से ये जो निकले हैं, इनमें से फिर कैसे त्रिदेव निकले हैं, और फिर त्रिदेव के मंथन से कैसे ये तीन व्याहृतियाँ फिर निकली हैं, और फिर इनसे कैसे ओम निकला है। ये एक सीक्वेंस है, और ओम का ये महत्व है इसलिए कि ये सारे वेदों का ये सार हो गया। नहीं, समस्त संसार का सार है, त्रिलोकी का सार है, त्रिभुवन का सार है।
ये हमने जो सार जो बताया कि ब्रह्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा ने जो मंथन किया विचार, तो विचार मंथन मथानी लेके नहीं किया ना, वो तो विचार का मंथन अपने चिंतन में किया, अपने चिंतन के तप के आग में इसका मंथन किया था, तब ये निकला ना। और खे शब्द जो है क्या जी, आकाश के लिए, आकाश का शब्द सार मैं हूँ। और फिर कहते हैं कि निशु पौरुषम, निशु मैं सारी पुरुषों का मैं, सार मैं हूँ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं है तो आप क्या रह जाएंगे? अच्छा, आप अपने को पहलवान समझते हैं क्या? इफ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी मैस्कुलिन एंड फुल विथ vigor, vigor and everything, nothing to do about yourself, ये आपके कोई इसमें मत है। भगवान आपके अंदर उतने देर के लिए उपस्थित है, जिस दिन उसकी भगवत्ता कम होती जाएगी, आपका पौरुष कम होता जाएगा। और ऐसा हो जाएगा कि आप जिस 90 किलो 100 किलो उठा रहे थे ना, आप खुद को नहीं उठा पाओगे। क्यों? कि वो पौरुषम वाला जो था, निशु पौरुषम परमात्मा, उसने विड्रॉ कर लिया है। वो एनर्जी, वाइटलिटी, वो ओज, और आप हो गए हैं 0। अब आप 10 केजी का वेट उठाने में हाँफने लगेंगे। मैं नीचे से ले आता हूँ 10 केजी का कोई सब्जी और फ्रूट का, तो हाँफने लगता हूँ। मार्केट से तो ले आना, इट इज रूल्ड आउट। मैं नीचे से ले आता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, तो हाँफने लगता हूँ। क्या मतलब हुआ? हम तो पहलवान अपने को लगाते थे, ऐसे चुटकी से पकड़ के नहीं, ऐसे फेंक देते थे। आप कहोगे ये कब कर रहे थे आप? जी, जब हम गांव में रहे हैं ना 22 साल तक, 23 साल तक, तो हमने गृहस्थी का सारा काम किया है। और बोरी को, क्विंटल की बोरी को, ये नहीं कि पूरे हाथ से पकड़ के, दोनों किनारे से ऐसे पकड़ के चिटकी से उठा के गाड़ी पर फेंक देते थे। समझे? हाँ, एक बार हमने इस मेरे दरवाजे पर जो उधर दिल्ली की जो बाउंड्री थी, उसी के अंदर एक कुआं था। अब वो नहीं है, हमने उसको बंद कर दिया। मेरे बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर थी मेरे गांव में। तो हमने एक बार कूड़ा को, जिसमें 3 घड़े के बराबर पानी होगा, हमने ऐसे खींच लिया था रस्सी से अंदर से, सम 30 फीट डीप। तो ये जो मंजू है ना, इसकी दादी थी, इसकी दादी थी। तो जब हमको देखा तो कहा, अरे बाप रे बेटे, ये तो आपने इतने घड़े को खींच दिया ऐसे ही हाथ के ऐसे बल पे। जी हाँ, तो अपने क्या है, अब उसने विड्रॉ कर लिया। देन अब आप दूसरों के भरोसे हो गए। राम अंकित जी, आप अब दूसरे के भरोसे हो जाते। जवानी में क्या है जी, कहते निशु पौरुषम, पौरुषम निशु, मैं नरों में, पुरुषों में पौरुष मैं हूँ, पुरुषार्थ मैं हूँ, स्टेमिना मैं हूँ, ताकत बल मैं हूँ, क्योंकि मैं सबका सार हूँ ना। आगे कहते सुनिएगा 9वें श्लोक का, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। एकदम ऐसे पारायण करके तो आ जाएगा आपको। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, और जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अजी मैं पृथ्वी में गंध हूँ। आप कहेंगे पृथ्वी में गंध कहाँ से है? तो हमने तो सेंट की शीशी रखी। अरे आपका कल्याण हो, इस सेंट की शीशी पृथ्वी के गंध में से आई हुई है, क्योंकि बिना पृथ्वी के फूल नहीं होगा, आकाश कुसुम नहीं होगा। आप कहेंगे हमने तो आकाश में भी गमले टांग रखे। अरे क्या टांग रखे? उसमें भी मिट्टी रहेगा, जल रहेगा, सब रहेगा। क्या टांग रखे हैं? आकाश कुसुम नहीं होता, आसमान में फूल नहीं खिलते हैं। फूल तो खिलेंगे जमीन पर ही, और जमीन का ही रस लेके
सुगंध बनता है। तो पृथिव्याम, जो पृथ्वी में जो गंध है, गंध यानी सुगंध, इसलिए पुण्य गंध कहा। जो सुंदर गंध है सुगंध, दुर्गंध नहीं है। ये दुर्गंध तो आपने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। ये मैन मेड बीमारी है। आप कहेंगे कोरोना बनाया किसने? कोरोना चाइना ने बनाया ना, भगवान ने थोड़ा बनाया है। अरे भक्ष भक्ष करते हैं, भक्षा भक्ष जिसको कहते हैं, अभक्ष जो खाते हैं तो वो सब बीमारी पैदा करते हैं। ये भगवान ने थोड़ा में, तो प्रकृति के नीचे के लेवल पर आप प्रकृति में विकृति कर रहे हो, इसलिए आपने बनाया मरो। भगवान ये नहीं बनाया, दुर्गंध भगवान ने नहीं बनाया है, समझे जी शशि भूषण जी। दुर्गंध ने, शशि भूषण राय जी आपका भी स्वागत है। भगवान का पुण्य, पुण्य गंधा पृथिव्याम, तो पुण्यो गंधा पृथिव्याम च का मतलब हुआ कि और पृथ्वी में पुण्य गंध मैं हूं, यानी सुगंध मैं हूं, दुर्गंध तुम हो। आदमी ने बनाया है। और तेजस चास्मी विभावसौ, विभासौ, विभाग कहते हैं अग्नि को। अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। अब ये बता रहे हैं पंचभूत के लक्षण को, गुण को, विशेषता को, उसके वैशिष्ट के साथ साथ उसके न्यूक्लियर डायमेंशन को, तन्मात्रा को, कि आकाश का शब्द मैं हूं, जल का रस मैं हूं, और पृथ्वी का गंध मैं हूं, और अग्नि का मैं, तेज मैं हूं। तेजश्चास्मि विभासौ, विभासौ, मैं ही हूं अग्नि का तेज। और जीवनम सर्वभूतेषु, और समस्त भूत प्राणियों में जो जीवन है, जीवम वो मैं हूं। मैं उनमें से निकल जाऊंगा, वे समस्त भूत प्राणी हो जाएंगे निर्जीव। निर्जीव का मतलब हुआ कि वो हो जाएंगे जड़। तो जड़ को चेतन करने वाला और सजीव करने वाला, उसमें जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों में जीवन मैं हूं। और क्या? तपश्चास्मि, तपस्विषु, तप करने वालों का, तपस्वियों का तप मैं हूं। तपस्वियों का तप करने, तप का मैं हूं का क्या मतलब हुआ? तपस्वी जो करता है तप, तो तपस्वी ऐसे थोड़ा होता है। तपस्वी का कुछ तप करता है तो कुछ काम करता है ना उसमें, तो वो जो कर रहा है वो तप मैं ही हूं। तपस्वी का तप मैं हूं। और आगे भगवान ये कहते हैं 10वें श्लोक में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। और बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विताम अहम। आप किसी घमंड में मत रहिएगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों का बुद्धि तो मैं हूं। आई एम इंटेलेक्ट विद इन वाइज मैन। बुद्धिमान का मैं बुद्धि हूं। और तेजस्वीमान हम का मतलब है कि जो अपने को बहुत तेजस्वी और यशस्वी समझते हैं, वो तेज मैं ही हूं। और बीजम मां सर्वभूतानाम, समस्त भूत प्राणियों का नहीं, समस्त भूतों का, पंचभूतों का बीज मैं हूं, यानी मेरे से ही है। प्रकृति ने तो बनाया है, प्रकृति तो मेरी अधीनस्थ है, लेकिन सबका, भूतों का बीज मैं हूं। सीड मैं हूं का मतलब कारण मैं हूं, कॉज मैं हूं। ये इफेक्ट के रूप में दिख रहा है दृश्यमान जगत। कहते बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सनातनम मतलब शाश्वत, सनातन, इटर्नल। मैं शाश्वत बीज हूं। मैं समस्त भूत प्राणियों में, पंच महाभूतों में बीज भी मैं ही हूं।
I am the origin, I am the seed, I am the cause of all this phenomenal world and 5 primordial elements. ये सब मैं हूं। डॉक्टर साहब, भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानां, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। विद्धि मतलब जानो, पार्थ मतलब अर्जुन। अर्जुन, मुझे ही तुम समस्त भूतों में सबका बीज मुझे ही जानो। और क्या जानेंगे आप? कहते बुद्धि बुद्धिमानश्च, बुद्धि बुद्धिमानता अस्मि। बुद्धिमताम लोगों का मतलब बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों का बुद्धि तो मैं हूं। विद्वान नहीं कहे, बुद्धिमान कहे। विद्वान अलग बात है, बुद्धिमान अलग बात है। सोचते हैं कि सबकी बुद्धि में ही हूं। हम मैं यदि नहीं रहूंगा उसके अंदर तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, ये भी जान लीजिए, चौपट हो जाएगा। और तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं। आई एम द वाइटलिटी, आई एम द वाइटलिटी ऑफ दोज हु आर वाइटल्स। उसके लिए मैं हूं तेजस्वी। आगे कहते हैं 11वें श्लोक में भगवान, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। कहेंगे कि आप ये बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, बलम बलवताम हम, ये भी कह दिए। वहाँ बुद्धिमताम कह दिए कि बुद्धिमानों का बुद्धि मैं ही हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि बलम बलवताम हम, जो अपने को बड़ा बड़ा पहलवान और बलवान समझते तो मैं हूँ। लेकिन काम राग विवर्जितम, लेकिन काम और राग से, यानी कामना यानी इच्छा से, और राग मतलब आसक्ति से, काम और आसक्ति से रहित जो बल है वो मैं हूं। और फालतू वाला बल, उग्रवादियों वाला, आतंकवादियों वाला कर, वो मैं नहीं हूं। लेकिन इससे थोड़ा कन्फ्लिक्ट में था जब के बल घाल ऐसी पूछा था रावण ने, कह किसके बल से ये सारे हमारे लोगों को मार दिया? हनुमान जी से। किसके बल से? आखिर तुम्हारा कोई बल होगा ना जिससे इनके, कोई तुम्हारा पीछे से है, सपोर्ट बेस है क्या? कोई बॉस है क्या तुम्हारा? कोई पैटर्न है? किसके बल पर इसे इतना बड़ा घाले सी, किसके बल घाले सी, बल्कि सा कुछ ऐसे कहा था, किसके बल पर? तो हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम मेरे से पूछ रहे हो किसके बल से? मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा बल है जिसके बल से इतना सब लोगों को इधर उधर लगा रखा है, जीत के और लूट के, और ये लंका बना रखा है और देवताओं को इधर पकड़ के रखा है। ये सब किसके बल से? जिसके बल से लौलेश मात्र, कहा कि लौलेश मात्र, हनुमान जी ने कहा जिसके बल से तुम लेश मात्र बल से थी तुमने इतना कुछ, जो रीते रिपुझारी, जिसके बल जीते रिपुझारी, कहे कि इतने जितने आपने अपने दुश्मनों को जीत रखा है, बस मेरे पीछे भी वही बल है। हनुमान जी कहते हैं कि जिसके बल से तुम ये सब लोगों को जीत रखे हो ना, और सभी दुश्मनों को हराया है तुमने रावण, मेरे अंदर भी उसी का बल है। और वो बल जैसे विड्रा कर लेगा, न तुम बली न मैं बली। इसलिए भगवान कहते हैं कि बलम बलवताम हम काम राग विवर्जिताम, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिताम का मतलब वहीं तक मैं उसके साथ हूं जब तक उसने काम और आसक्ति से रहित है। विवर्जितम का मतलब हुआ कि रहित, काम और राग से रहित जो बल है वो मैं हूं। जैसे ही आपका काम और राग आएगा तो वही हाल कर दूंगा जो रावण का हुआ था। सबका हो जाता है, सब पिट जाता। आपने देखा है, एक से एक वर्ल्ड चैंपियन होते हैं बॉक्सिंग का,
और फिर उसके बाद वो कौन टाइसन फाइसन फ्रेजर मोहम्मद अली फला ढिमका 100 kg वाले 150 kg वाले, और ये सब अपना पहलवानी दिखाते हैं। और फिर दूसरा एक नया पहलवान आता है तो उनको थूर देता है, उनको थ्रैशिंग कर देता है, उनको भूरता बना देता है, क्योंकि उनका गया। फिर दूसरा आया, दूसरा गया, और फिर उनसे नहीं जब सकते। कौन टाइसन था, किसका वो फ्रेजर का किसका, उसका कान काटने लगा था, चबाने लगा था। तो क्यों? क्योंकि उसकी बल खत्म। भगवान विड्रू इज पावर, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्मा विरुद्ध का मतलब हुआ कि धर्म के अनुकूल, विरुद्ध मतलब उसको अपोजिट, उसके विपरीत। अविरुद्ध का मतलब अनुकूल, यानी धर्म के अनुकूल आपके अंदर जो भी काम है, आप काम करते हैं धर्म के अनुकूल। धर्म के अनुकूल है शास्त्र विहित कर्म जो है वही धर्म के अनुकूल है। आपके धर्म को दैट हैज बीन लेड डाउन इन स्क्रिप्चर्स क्लासिक्स, उसके अकॉर्डिंग इन ट्यून विद दैट इन कंजोनेंस दैट आपको जो काम करते हो। तो कहते धर्मा विरुद्ध भूतेषु, जो धर्म के अनुकूल चलने वाले लोग हैं उनके अंदर मैं काम अस्मि भरतर्षभ, उनके अंदर भी काम मैं ही हूँ। काम यानी उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला मैं हूँ। काम अस्मि भरतर्षभ का मतलब उनके अंदर भी तो काम है ना, घर संसार चलाने का, जो धर्म के अनुकूल चलते हैं। कहते काम अस्मि भरतर्षभ, मैं उनकी इच्छा पूर्ण करने वाला भी मैं ही हूँ। भाई साहब, खाली आपको किताब पढ़ने से थोड़े मिलेगा, गुरु जी से सीखना पड़ता है। बिना गुरु के ज्ञान तो होगा नहीं। क्यों जी केसी कुमार साहब, ठीक है ना? बिना गुरु के कैसे होगा? अब गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ेगा तो गबड़ा जाएगा। अब वीरेंद्र देव दीक्षित अध्यात्म पढ़ाता था, पता नहीं ओमपाल सोमपाल नित्यानंद राम रहीम और ये आसाराम टासाराम, आप कहेंगे कि एक ही सांस में इतने दुष्टों का नाम क्यों आप ले लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि दुष्टों का नाम नहीं लेंगे तो लोग बाग सावधान नहीं होंगे, समाज में और भी प्रदूषण फैलेगा। धर्मा विरुद्ध भूतेषु, कैसे हैं जी रंजित बाबू? अच्छे हैं, ओम नमो नारायण, प्रणाम। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले लोगों के लिए उनकी कामनाओं को पूर्ति करने वाला मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। आगे क्या कहते हैं जी? आगे कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजस्तामश्चासये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। आइए इस पर थोड़ा सा 1-2 मिनट चर्चा करेंगे और फिर कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे मैं ही सात्विकी हूँ, कैसे मैं ही राजसी हूँ, कैसे मैं ही तामसी हूँ। कहते हैं कि ये चैव सात्विका, ये मतलब जो च इव, ये जो आप देख रहे हैं ना सात्विक और तामसिक और राजसिक, ये चैव सात्विका भावा, ये भाव है सात्विक। सात्विका भावा राजस तामसस चये, ये चाहे सात्विक भाव हो, चाहे राजसी भाव हो, चाहे तामसी भाव हो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब मत एव एति तान् विद्धि, सब मुझसे ही जानिए। मत एव एति तान् विद्धि, ये सब मेरे से ही हैं तीनों। और क्या कहते हैं? और कहते हैं न तू हम तेसु, मैं उनमें नहीं हूँ, और ते मई, मेरे में वो सब हैं, यानी वे मुझ में तो रहते हैं। ये सारे भाव अभावातीत है, लेकिन तीनों भाव को नीचे रखे हुए हैं। अब मैं उनमें नहीं रहता हूँ का मतलब हुआ कि सारे तीनों गुण मेरे, मैं उनमें क्या को रहने जाऊँ, वो मेरे में स्थित है। उनमें मैं फ्रैगमेंटेड नहीं हूँ ना, इसलिए मैं सत्व रजस तमस में मैं नहीं रहता हूँ, वो मेरे में है। और जितना रिलीज करती है प्रकृति ने उतना उनमें जाता है। प्रकृति भावों को रिलीज करती है। दीपक राय कौन है भाई? मेरे परिवार वाला है, भतीजा है, कौन है? आई हैव सो मेनी दीपक्स। हाँ, दीपक जो है ना, सारे लैंप हैं अपने अपने परिवार के।
इनको सूर्य बनाना मेरा काम है कि ये दीपक ना रहे कि तेल की इनकी जरूरत पड़ेगी। इनको सूर्य बना देंगे, मणि सूर्य मणि बन जाएंगे। और जब मणि बन जाएंगे तो नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राति होता रहेगा। तो इस पर कल चर्चा करेंगे कि ये तीनों भाव कैसे मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, और सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब ये गुणों पर थोड़ा चर्चा है। अभी तक क्या हो रहा था जी, अभी तत्वों पर चर्चा चल रही थी, और तत्व पर चल रही थी मतलब कि पंच महाभूत पर चल रही थी। ये बता रहे थे कि मैं ही हूँ। ये सब ज्ञान और विज्ञान की बातें चल रही है ना। तो जब अभी आपने तत्वों का सुन लिया, पंच महाभूत का, कि वो सब मैं ही हूँ, और उसमें जो और भी बुद्धि जो है वो भी मैं ही हूँ, और बल जो है वो भी मैं ही हूँ, ये तो सब आपने सुन लिया। अब जो गुण आ रहा है त्रिगुण के सत्व रजस तमस, तो अब ये कहें कि ये भी तीनों मैं ही हूँ और सब ये मेरे में रहते हैं। थोड़ा थोड़ा रिलीज करवाता हूँ प्रकृति के थ्रू, लेकिन ये सब मुझ में, मैं तो उनमें, मैं वो तो सब मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ। अब इसकी चर्चा बजरंगी राय जी ओम नमो नारायण, पीयूष दुबे जी ओम नमो नारायण, बजरंगी राय जैश। ये राधे वाला मेरा डिपार्टमेंट नहीं है बजरंगी बाबू। हाँ, राधे वाला पढ़ाई दूसरा होता है। वो जो लोग भागवत पुराण वगैरह करते हैं ना, वो राधे राधे पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ तो भगवान कृष्ण की वाणी होती है और उसमें राधे वाला भाव नहीं चलता, क्योंकि राधे वाला भाव बाद में मैं जब भागवत करूँगा तो उस समय आएगा। यहाँ तो बस जय श्री राम और जय श्री कृष्णा यही चलता है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत साधुवाद।